स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर रहेगा एनटीएससी से रिलेटेड, दैट इज स्टेज 1 मेंटल एबिलिटी, और जिसमें हम चैप्टर कवर करेंगे क्लासिफिकेशन। सो मैं हूं आपकी टीचर अंजना और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 टर्म्स वर्ड हैव बीन given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Choose the odd one out. आपको odd one out जो है इसमें से चूज करना है। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। तो हमारे ऑप्शन है वेनस, सैटर्न, अर्थ और मरकरी। तो अगर देखा जाए ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे प्लैनेट्स हैं, बट जो अर्थ है सिर्फ उसी पे जो है लाइफ एग्जिस्ट करता है। लाइफ जो है सिर्फ अर्थ पे ही एग्जिस्ट करता है, बाकी किसी में जो है लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता। तो दिस इज ऑड वन आउट। सो माय आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन इजी होते हैं, और बट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अगेन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 टर्म्स वर्ड हैव गिवन been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. चूज दी ऑड वन आउट। अगेन हमें एक ऑड वन आउट जो है चूज करना है। तो आपके पास जो ऑप्शंस है दैट इज द फेरेडे, न्यूटन, एडिसन एंड द विटोवन। यहाँ पे अगर आप फेरेडे, न्यूटन और एडिसन को देखोगे, सो दीज आर द साइंटिस्ट, लेकिन जो आपका विटोवन है दिस इज द म्यूजिशियन, ये आपका म्यूजिशियन है, ठीक है। सो दिस इज द ऑड वन आउट। चलिए जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अगेन हमको क्या चूज करना है, द ऑड वन आउट, ठीक है। तो देखते हैं जरा हमारे ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन है एटम, इलेक्ट्रॉन। द नेक्स्ट वन इज द ट्रेन, इंजन, हाउस, रूम, कर्ड, मिल्क। तो देखा जाए तो एटम से ही एटम होगा तभी इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। ट्रेन होगी तभी इंजन होगा, हाउस होगा तभी उसमें क्या होगा, रूम होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे लिखा है कर्ड, कर्ड से मिल्क होगा, तो ये गलत है। तो दिस इज द ऑड वन आउट, क्योंकि अगर ऑप्शन होता मिल्क से कर्ड तो वो सही रहता। सो यहाँ पे जो ऑड वन आउट है वो है कर्ड से मिल्क, ठीक है। चलिए जरा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में अगेन आपने चूज करना है द ऑड वन आउट। इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आता है, जो दैट नंबर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत रहती है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चंस भी इजी होते हैं। तो आपके पास जैसे फर्स्ट ऑप्शन है 3, 4, 8, 6, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 6, 9। तो इनमें अगर मैं सिमिलैरिटी देखने लगूंगी तो इनमें एज सच कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं है, लेकिन एक चीज मुझको दिख रही है दैट इज 1, 5, 7। ये जो सेट पड़ा है ये प्राइम नंबर का सेट है। दिस सेट इज द प्राइम नंबर सेट, और बाकी जो नंबर्स हैं 3, 4, 8, 6, 2, 9, 2, 6, 9 ये प्राइम नंबर्स नहीं है। सो माय आंसर इज 1, 5, 7। तो आपको थोड़ी सी ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि प्राइम नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, या किसी को किसी से डिविजिबल करना है, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट वन इज अगेन चूज द ऑड वन आउट। तो आपको ऑड वन आउट जो है चूज करना है। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान एंड चंडीगढ़। तो अगर आप ध्यान से देखो, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ये सारे के सारे क्या हैं, आपके ए बी सी जो ऑप्शंस हैं ये सारे के सारे क्या हैं, स्टेट्स हैं इंडिया के, ठीक है। लेकिन जो डी ऑप्शन है चंडीगढ़, दैट इज द यूनियन टेरिटरी, ये आपकी यूनियन टेरिटरी है। सो माय आंसर इज चंडीगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगेन चूज द ऑड वन आउट। क्लासिफिकेशन चैप्टर में इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे कि ऑड वन आउट आपने चूज करना है। तो देखते हैं जरा इसका आंसर क्या रहेगा। सो फर्स्ट इज इंजीनियर, द सेकेंड वन इज एडवोकेट, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर एंड द फोर्थ ऑप्शन इज कोर्ट। तो जो आपका इंजीनियर, डॉक्टर एंड एडवोकेट है ये सारे के सारे क्या है, प्रोफेशंस हैं। ए बी सी ये सारे के सारे क्या है, प्रोफेशन है, ठीक है, प्रोफेशन है। लेकिन एक जो कोर्ट है दैट इज नॉट अ प्रोफेशन, ठीक है। सो माय आंसर इज कोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन चूज द ऑड वन आउट।
तो हरियाणा, गुजरात, केरला एंड तमिलनाडु। तो अगर आप देखोगे कि मैडम ये स्टेट है, तो स्टेट तो है ये इंडिया के, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक हमने चूज करना है कि ऑड वन आउट कौन से हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, बी, सी और डी जो ऑप्शंस है, यानी कि गुजरात, केरला एंड तमिलनाडु, ये सारे के सारे जो है सी कोस्टल एरिया है, सी कोस्टल एरिया है, ठीक है। लेकिन जो हरियाणा है दैट इज नॉट अ सी कोस्टल एरिया, सो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा हरियाणा। चलिए द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज अगेन चूज द ऑड वन आउट। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, जैसे यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस लिखे हुए हैं, लेटर्स लिखे हुए हैं, जैसे डी ई, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में ही चल रहा है, देखो डी ई, द नेक्स्ट वन इज द पी क्यू, द नेक्स्ट वन इज द टी यू। अब यहाँ पे देखो ये वाले जो है ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं या लेटर्स बोल सकते हो कि एक साथ चल रहे हैं, तो इन लेटर्स को हम बोल सकते हैं कि जो ए, बी और सी हैं वो कौन से लेटर्स हैं, वो है कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स, कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स, ठीक है, जो एक साथ चल रहे हैं। लेकिन जो ऑप्शन एम ओ है दैट इज नॉट अ कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स, क्योंकि एम के बाद क्या आना चाहिए था, एन, ठीक है। सो माय आंसर इज डी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अगेन चूज द ऑड वन आउट, जिसमें हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं बी, सी, डी, द नेक्स्ट वन इज द एनपीआर, के एल एम, आर एस टी। तो अगर आप देखो ना तो बी, सी, डी, यानी कि मैं ऑप्शंस लिख देती हूँ, ए, सी और डी जो ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो आपके कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स हैं, ठीक है, यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से चल रहा है, यानी बी, सी, डी, के एल एम, आर एस टी, लेकिन एन पी आर इज द रॉन्ग वन, सो माय आंसर इज एन पी आर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन चूज द ऑड वन आउट। तो यहां पे देखते हैं दोबारा से। अब आपके पास ऑप्शन में है वी डब्ल्यू वाई, ठीक है, दूसरा है क्यू आर टी, एल एम ओ, जे के एल। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला लिखती हूं, वी डब्ल्यू वाई। तो अगर आप देखो तो हमारे पास होता है जैसे यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद क्या आना चाहिए था, यहाँ पे एक्स आना चाहिए था, ठीक है। तो यानी कि पहले दो जो नंबर है वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है या लेटर्स हैं, सॉरी, ठीक है। उसके बाद एक मिस है और फिर एक और नंबर जो है आया है। तो इस तरह का जो एक सीरीज है, एक पैटर्न है, इसमें फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए, क्यू आर और टी। सो पी क्यू आर ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है। आर के बाद क्या आना चाहिए था, पी क्यू आर एस, तो यहां आना चाहिए था एस और फिर आना था टी। इसी तरह से आप एल एम ये दोनों इकट्ठे आएंगे और साथ में आना चाहिए था एम के बाद एन और फिर आएगा ओ। तो यानी कि ये भी ठीक चल रहा है। यहाँ पे आप देखो तो जे के एल ये सीरीज वाइज ही चल रहा है। सो दिस इज द ऑड वन आउट, ठीक है। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इसमें थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं जो हमको याद रखने वाली होती हैं, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन चूज द ऑड वन आउट। तो देख लेते हैं दोबारा से, बी डी वाई डब्ल्यू, एक मिनट लिख लेते हैं हम, बी डी वाई डब्ल्यू। सो बी डी के बीच में कौन मिसिंग में है, सी में है। यहां पे थोड़ा सा उल्टा चल रहा है, डब्ल्यू एक्स एंड देन वाई, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोल सकती हूं कि ये है एक ऑल्टरनेट लेटर्स चल रहे हैं, ऑल्टरनेट लेटर्स चल रहे हैं, ठीक है। ये बी और डी और ये ऑल्टरनेट चल रहा है पीछे से, डब्ल्यू वाई। यहां पे अगर आप देखो सो यहां पे है सी ई, ठीक है। ये तो ठीक है ऑल्टरनेट, लेकिन यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ है। हमारे पास इस तरह से लिखा होना चाहिए था कि पहले जो है Z आना चाहिए था और फिर क्या आना चाहिए था, X आना चाहिए था। तो मेरे को जो दिख रहा है ऑप्शन, दिस इज द ऑड वन आउट। आप दूसरों को भी चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे है DF, ठीक है, ये ऑल्टरनेट में है। सिमिलरली YW ये भी किसमें है, ऑल्टरनेट पे ही है, ठीक है। सिमिलरली EG ये क्या है आपके ऑल्टरनेट में, और जो आपका XV लिखा हुआ है वो भी क्या है, ऑल्टरनेट में है। सो बाकी सब तो ठीक है, बट दिस वन इज द ऑड वन आउट। सो माय आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन चूज द ऑड वन आउट।
तो ध्यान से देखो, मॉर्निंग, नून, इवनिंग और नाइट। तो नाइट को छोड़ के बाकी सब के सब क्या है, दैट इज दी पीरियड ऑफ बिफोर सनसेट। ठीक है, बाकी सारे के सारे क्या है, ए, बी और सी जो है दैट इज पीरियड ऑफ बिफोर सनसेट। ठीक है, सनसेट से पहले वाले पीरियड है, लेकिन नाइट जो है वो सनसेट के बाद आता है, तो नाइट इज दी ऑड वन आउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन चूज दी ऑड वन आउट। तो यहां पे जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं वो है TSR, द नेक्स्ट वन इज दी LKJ, PQO एंड HGF। सबसे पहले मैं फर्स्ट लिख लेती हूं, देखते हैं कोई पैटर्न बन रहा है। TSR, तो अगर आप देखो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस मुझे दिख रहा है वो है -1 का। ठीक है, इसी तरह से S और R के बीच में भी जो डिफरेंस है वो है -1 का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। जरा नेक्स्ट वाले को चेक कर लेते हैं, LKJ। तो इन दोनों के बीच में भी जो मुझे दिख रहा है दैट इज दी -1 का डिफरेंस, और इनमें भी किसका डिफरेंस आ रहा है, -1 का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट चेक करते हैं PQO। ठीक है, सो PQ में तो भाई +1 हो गया। लो भाई, पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज होना शुरू हुआ है। और द नेक्स्ट वन PO के साथ जो पैटर्न मुझे दिख रहा है वो है -1 का। देखो पहले जो पैटर्न फॉलो हो रहा है दैट इज -1 का डिफरेंस है, -1। लास्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं, HGF। तो HG के बीच में भी -1 का डिफरेंस है और GF के बीच में भी -1 का डिफरेंस है। तो ऑड वन आउट कौन निकला भाई, PQO। सो PQO इज द ऑड वन आउट। देखो कितना इजीली हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो आपको ये ट्रिक्स थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन चूज द ऑड वन आउट। सो यहाँ पे है DFH MOQ, तो आई थिंक ये आपको पता लग ही रहा है, UWY और यहाँ पे लिखा है LNO। तो पहला और लास्ट वाला जो लेटर है दैट इज द कैपिटल वन, और बीच में जो लेटर है दैट इज द स्मॉल वन। लेकिन यहाँ पे जो D है वहां पे पहले दो ही लेटर्स जो है वो स्मॉल है और फिर लास्ट में जो एक लेटर है वो कैपिटल वाला है। सो दिस इज द ऑड वन आउट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन, चूज द ऑड वन आउट। तो सबसे पहला ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, the next one is the earthquake, cyclone and tsunami. So I think कई बच्चों को पता भी होगा। So B, C, D जो है वो हमारे नेचुरल डिजास्टर्स हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हैं। और सेस्मोग्राफ क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर करता है अर्थक्वेक को। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सेस्मोग्राफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन दी चूज दी odd one out. So 145, 120, 90 and 105. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो 120 अगर मैं देखूं, 90 और 105 ये सारे के सारे जो हैं ये डिविजिबल हैं आपके 3 से। यस, 120 जो है वो 3 के टेबल से डिविजिबल है तो आ जाएगा 40। सिमिलरली 90 जो है वो भी डिविजिबल है 3 से 30। इसी तरह से आपका 105 जो है वो भी डिविजिबल है 3 से, दैट इज 35। अब 145 को भी चेक कर लेते हैं। 145 को अगर मैं 3 से डिविजिबल करूंगी तो मेरे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 46.3। सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय दैट। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ आंसर्स एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में जो है मेरा आंसर रहा। सो माय आंसर इज 145। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चूज द ऑड वन आउट अगेन। सो 25, 5, 5, 51, 3, 17, 96, 6, 16 एंड 75, 5, 25। तो आई गेस ये भी पता लग रहा है। अगर मैं फर्स्ट वाले को सॉल्व करूं 25 और 5 और 5, तो क्यों ना मैं इन दोनों लास्ट वालों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा आंसर जो है वो फर्स्ट टर्म आ रहा है। नेक्स्ट वाले को भी चेक करते हैं। 51, 3, 17। तो 3 और 17 को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट इज 51। अगेन 96, 6 और 16। तो 6 और 16 को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो आंसर कितना आ रहा है 96। तो लास्ट वाला आई गेस आंसर है। सो 5 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 100। सो यहाँ क्या पड़ा है 75। तो ये है हमारा ऑड वन आउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट। सो EF 22,
GH24IJ38VW90। तो अब ये क्या है भाई? सो यहाँ पे देखते हैं जरा EF। तो पहले हम ना काउंट यहाँ पे 22, ठीक है। सो E और F को अगर आप देखो ना अल्फाबेटिकली, तो जो E है वो नंबर 5 पोजीशन पे है और जो F है आपका वो नंबर 6 पोजीशन पे है, ठीक है। इन दोनों का जरा सम कर दो, तो सम होगा 11 और 11 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 22। देखो तो ये पैटर्न जो है इसमें फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वाले को चेक कर लेती हूँ, GH24। तो जो बेटा जी G होता है ना वो आपका अल्फाबेटिक सीरीज में जो है वो 7th नंबर पे होता है, ठीक है। उसमें ऐड करते हैं H जो है वो अगला नंबर 8 होगा, ठीक है। 7 और 8 कितना होगा? 15। और 15 को अगेन अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 30 आना चाहिए, पर यहां आंसर कितना आ रहा है? 24। सो दिस इज योर ऑड वन आउट। आप बाकियों के साथ भी इस तरह से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए जरा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। The second last question of this series, which group of letter is different from the other? ठीक है, तो चेक करते हैं पहला CBAEDIJHGKSRQPTTVWYX। तो जो पहला वाला है ना बेटा जी, उसमें क्या लिखा है? देखो A भी है, B भी है, C भी है, D भी है, E भी है, ठीक है। यानी कि 5 लेटर्स जो है वो कंटिन्यूसली चल रहे हैं, बट उनका जो पोजीशन है वो डिफरेंट है, कोई बात नहीं, ठीक है। HIJK, तो आपके पास ये वाला जो पैटर्न है ये भी कंटिन्यूसली इस तरह से चल रहा है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज PQRST, ये वाला जो लेटर, ये वाला जो लिखा हुआ है ऑप्शन, ये भी एक कंटिन्यूसली उसमें चल रहा है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, TU होना चाहिए था, यहाँ पे भाई U नहीं है, तो दिस इज द ऑड वन आउट। यहाँ पे देखिए होना चाहिए था TUVWX, ठीक है। तो यहाँ पे U नहीं है, सो दिस वन इज द ऑड वन आउट। बाकी सारे के सारे जो हैं वो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, कंटिन्यूसली एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, बट उनके जो दैट डिफरेंट पोजीशंस हैं वो कोई चक्कर वाली बात नहीं है। सो यहाँ पे जो था, यहाँ पे कंटिन्यूस पैटर्न जो है फॉलो नहीं हो रहा था, तो दिस इज माय आंसर, ठीक है। डी इज माय आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, चूज द ऑप्शन विच इज लीस्ट लाइक द अदर इन द ग्रुप, ठीक है जी। कॉपर, जिंक, ब्रास, एल्यूमिनियम। तो बेटा जी इसका आंसर जो है वो ब्रास है। ब्रास क्यों है? क्योंकि जो कॉपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, वो सारे के सारे होते हैं मेटल्स, ठीक है। ब्रास जो होता है वो आपका होता है अलॉय, ठीक है बेटा जी। तो आई होप आपको आज की क्लास जो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास समझ आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और अभी तक अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।